बिन आंखों देखा हाल में आपका स्वागत है। महाभारत के संजय की तरह हम आपको घर बैठे बैठे ही दूर तक का हाल देखते और बताते हैं। आज की कड़ी में हम बात करेंगे सपा प्रमुख टीपू भैया यानी अखिलेश यादव के बारे में। अरे चुनाव के नतीजे आने से पहले ही अपने को सीएम मान चुके अखिलेश भैया के तेवर अब ढीले नजर आ रहे हैं। ए पुलिस ओ पुलिस बदतमीज पुलिस कहने वाले टीपू भैया की हेकड़ी गायब हो गई है, वरना हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहीं पत्रकारों की लिस्ट तैयार करने की धमकी देते थे और उनकी औकात तुरंत बताते थे, तो दूसरी ओर अधिकारियों की लिस्ट बनाने की बात कहकर धमकाते नजर आते थे। खैर, उनकी हेकड़ी क्यों खत्म हो गई है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल चुनाव नतीजे आने के बाद जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने फिलहाल राहत की सांस ली है। वो इसलिए कि टीपू भैया ने लोकसभा से इस्तीफा देकर अब प्रदेश की राजनीति ही करने का फैसला किया है। दरअसल टीपू भैया के समर्थक ये भूले नहीं हैं कि पिछले 5 सालों में अखिलेश भैया चुनाव से महज 5-6 महीने पहले ही अवतरित हुए थे और बाकी 4.5 साल उनके कार्यकर्ता सिर्फ लाठी ही खाए थे। वैसे टीपू भैया ने प्रदेश की राजनीति करने का अच्छा फैसला किया है। वैसे सच कहें, ये फैसला करने के अलावा उनके पास चारा भी क्या था, क्योंकि उन्हें अपने नेतृत्व में लगातार 4 बार चुनाव हारने के बाद ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया कि मोदी को घेरना फिलहाल उनके बस की बात नहीं, बल्कि प्रदेश में भी उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा रहे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अखिलेश भैया को फिलहाल यादवों ने भी काफ़ी डरा रखा है। उन्हें लगने लगा है कि यादवों का एक बड़ा धड़ा उनका साथ छोड़ सकता है। मेरी इस बात पर मोहर लगाते हैं एमएलसी के बांटे गए टिकट। अखिलेश ने कुल 34 टिकट में से 21 टिकट यादवों को दिए हैं। हालत ये हो गई, जब बवाल मचा तो टीपू भैया ने उम्मीदवारों के नाम के बाद यादव हटाने का फरमान जारी कर दिया। दरअसल टीपू भैया को यह डर सता रहा है कि यादवों का वो तबका यानी जिसने सत्ता का स्वाद नहीं चखा है वो उनका साथ छोड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति सपा कर रही है इससे वो समाज में हाशिए पर जाने को लेकर चिंतित तो हैं ही, साथ ही उन्हें मोदी विरोध भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अखिलेश भैया अब यादव को साधने में तो जुटे हैं, तो मुस्लिम मतदाता में नाराजगी फैल रही है, क्योंकि विधानसभा में इतनी सीटें जिताने के बावजूद उन्हें मात्र एमएलसी के सिर्फ 4 टिकट हाथ लगे। वैसे फिलहाल मुस्लिम मतदाताओं के पास अखिलेश के अलावा कोई विकल्प नहीं, इसलिए भैया चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समाज को कोई ऐसा मिल गया जो बीजेपी को चुनौती देता हुआ दिख गया तो टीपू भैया भगवान ही आपका मालिक होगा। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, एक बार फिर पिछड़ी जातियों में सिर्फ यादव को ज़्यादा तवज्जो देकर उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पिछड़ों की बात हो तो उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों में केवल यादव ही नजर आते हैं। अन्य पिछड़ी जातियों में सबको मिलाकर सपा ने सिर्फ 4 टिकट दिए हैं। पिछड़ी जाति के अन्य नेताओं में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि सवर्ण सपा को ज्यादा वोट भी नहीं देते हैं, इसके बावजूद उनको ज्यादा टिकट दिए गए हैं। अब बात करते हैं टीपू भैया के सहयोगी दलों की। अरे वही सहयोगी दल जिनके दम पर टीपू भैया इतराते हुए क्लीन स्वीप का सपना देख रहे थे। पहले बात करते हैं अंट शंट बोलने वाले बड़बोले पियर के चाचा राजभर की। चुनाव नतीजा आने के बाद चाचा ऐसा छटपटाए कि होली वाले दिन अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए, लेकिन जब बीजेपी ने शामिल करने की उतनी उत्सुकता नहीं दिखाई तो लगे खंडन करने की मुलाकात की बात अफवाह है। खैर, अखिलेश भैया भी अब इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं जो मामला समझ ना सकें। उन्होंने एमएलसी के टिकट में आरएलडी को तो 2 दे दिए, लेकिन उन्होंने एमएलसी के टिकट में आरएलडी को तो 2 टिकट दिए, बाकी किसी सहयोगी दल को एक भी टिकट नहीं दिया। बात करते हैं अब नेवले की। कौन नेवला? हद है महाराज, आप नेवले को इतनी जल्दी भूल गए। अरे मैं बात कर रहा हूं बीजेपी से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की। नेवले ने तो ऐसा चुनाव से पहले हवा का गलत रुख भापा कि लोगों को तो छोड़िए, अब तो उनका बेटा और बेटी भी कह रहे हैं, हाय पापा ये क्या कर डाला। स्वामी जी की निगाह करहल पर थी, लेकिन टीपू खुद प्रदेश में रुकने का फैसला कर स्वामी को बेसहारा छोड़ दिए हैं। वैसे हार के बाद डर कर टीपू भैया को जब ज्योतिषियों और हिंदू धर्म की याद आई तो वो क्या भारी चूक कर बैठे उसका भी उन्हें मलाल सता रहा है। पहले तो ज्योतिषियों से उन्हें ये पता चल गया कि नेवला होता तो सूर्य का प्रतीक है और सुबह सुबह उसको देखो तो आर्थिक लाभ तो मिलता ही है और जीत भी मिलती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर नेवले को दोपहर में देख लो तो जबरदस्त आर्थिक हानि तो होती ही है और चाहे मुकदमा हो या लड़ाई उसमें हार का सामना करना पड़ता है। और अब अपने टीपू भैया समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि नेवले को पार्टी में ज्वाइन तो दोपहर को ही कराया था।
वैसे एक बात अंदर से और पता चली है कि टीपू भैया ज्योतिषियों के अलावा जब पंडितों की शरण में आए तो उन्हें इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि उनके हारने की एक बड़ी वजह हनुमान जी की गदा भी है, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी को खुश करना है तो उनके आराध्य प्रभु राम का नाम लो। लेकिन टीपू भैया तो इस चुनाव के दौरान ही फुल टू सेकुलर से जबरदस्ती आधे धार्मिक हिंदू बनकर अयोध्या गए तो, लेकिन राजनीति के चलते प्रभु राम का दर्शन किए बिना सिर्फ हनुमान जी का दर्शन करके चले आए। वहीं सत्ता के गलियारे में अखिलेश की इस बात को लेकर खूब चटखारे तो लिए ही जा रहे हैं, साथ ही ये उदाहरण भी दिया जा रहा है कि देखो उद्धव ठाकरे ने दर्शन किए तो महाराष्ट्र मिला और केजरीवाल ने दर्शन किए तो पंजाब मिला, जबकि अखिलेश ने दर्शन नहीं किया तो उन्हें प्रभु की गदा पड़ी।